श्री राधा, श्री राधा, परम अद्भुत महिमा में राधा नाम, परम धन राधा नाम आधार, श्री राधा नाम आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में राम नाम की अगाध महिमा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण राम नाम की महिमा को एक राधा नाम में न्योछावर कर दिया है। राम नाम में 2 अक्षर हैं, रा और मा, और अधिक विस्तार करें तो र, उसमें बड़ा अ तथा म 3 अक्षर हैं। किंतु बरसाने में श्री जी के अनन्य रसिक संत श्री किशोरी अली जी कहते हैं कि 3 अक्षर के स्थान पर राधा नाम का तो केवल 1 अक्षर रा कह दो, केवल इतने से ही राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। आधो नाम तारी है श्री राधा, को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना अपराध है। जो भावुक संत हैं वे भावना के बल पर इसमें भी भेद लगा लेते हैं और इसे सही माना गया है। श्री किशोरी अली जी कहते हैं कि केवल राह कह दो, इतने से ही राधा रानी आ जाएंगी। और फिर जुग अक्षर यानी राधा नाम पूरा ले लिया। जुग अक्षर की महिमा को कहे, राधा नाम के 2 अक्षरों की महिमा कोई नहीं कह सकता। राधा 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 राधा, गावत वेद पुराण अगाधा अगाधा। भावना के बल पर श्री किशोरी अली जी कितनी बड़ी बात कह गए, जिसे स्थूल बुद्धि वाला समझ ही नहीं पाएगा। वह समझेगा कि वेद शास्त्र राधा नाम की महिमा कह रहे हैं, लेकिन किशोरी अली जी कहते हैं कि राधा नाम का केवल आधा अक्षर रा ही तार देगा। किशोरी अली जी रामचरितमानस में राम नाम की महिमा से आगे की बात कह गए। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, ये सब राधा नाम की महिमा नहीं कह पाए। वेद पुराणों ने भगवान की अगाध महिमा का गान किया है, किंतु राधा नाम के इन 2 अक्षरों की महिमा ये नहीं कह पाए। राह के कहे रोग सब मिटी है, था के कहे मिटे भव बाधा। सबसे बड़ा रोग भव रोग रा के कहने से ही मिट जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। धा के कहने से भव बाधा समाप्त हो जाती है, सदा के लिए मिट जाती है, उसकी राख भी नहीं बचती। कोई लकड़ी जलती है तो राख बन जाती है, अब उसको फूंक दो, जल में बहा दो तो राख भी चली जाएगी। अनंत रोग हैं, केवल राख कहने से ही पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। रोग बाधा उत्पन्न करता है, धा कहने से समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। किसी ने अनंत महद अपराध किए थे, महद अपराध के कारण तो वैकुंठ से भी पतन हो जाता है। वैकुंठ में भगवान के पार्षद जय विजय के द्वारा सनकादिक मुनियों के प्रति अपराध हो गया। महद अपराध के कारण भगवत धाम वैकुंठ और गोलोक से भी पतन हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड नायक मधुपति श्री कृष्ण ने सुना कि कोई राधा नाम का उच्चारण कर रहा है, किंतु उसने 1-2 नहीं अनंत महद अपराध किए थे। वैसे तो एक ही महद अपराध वैकुंठ अथवा गोलोक तक से नीचे गिरा देता है, भगवत पार्षद से असुर बना देता है। जय विजय वैकुंठ के पार्षद थे, किंतु सनत कुमारों के अपराधों के कारण उन्हें 3 जन्मों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण
और शिशुपाल दंत वक्र बनना पड़ा। वे ही प्रलयकालीन समुद्र में मधु कैटभ भी बने थे। एक बार के महापुरुष के प्रति अपराध के कारण वैकुंठ के पार्षदों की ऐसी दुर्गति हुई, किंतु एक व्यक्ति ने अनंत महद अपराध किए थे तो अनंत बार उसको असुर बनना चाहिए था। लेकिन एक बार उसने राधा नाम का उच्चारण किया तो उसके सभी महद अपराध नष्ट हो गए। अपराध तो समाप्त हो गए, अब बचा क्या? अपराध माने दंड, अब का अर्थ है अपमान। राध संसिद्धो, सिद्धियां मिलने वाली थी, नष्ट हो गई, इसको अपराध कहते हैं। एक बार के राधा नाम के उच्चारण से अपराध तो समाप्त हो गए, अब बचा क्या? पुरस्कार। मधुपति श्री कृष्ण विचार करने लगे कि इस राधा नाम का उच्चारण करने वाले को मैं क्या दूं? अब पुरस्कार देने की भी कुछ शक्ति भगवान में नहीं है। श्री राधा नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अनंत महद अपराध जिसने किए थे, उसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया तो उसके सभी अपराध नष्ट हो गए तथा मधुपति श्री कृष्ण उसके प्रति महान प्रेम में आविष्ट हो गए और विचार करने लगे कि इसको मैं क्या दूं? मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस अनंत महद अपराधी ने केवल एक बार राधा नाम कहा था। उसकी महिमा की सीमा तो कोई जान ही नहीं सकता। हे राधे, जो आपकी दासी बनना चाहता है, आधो नाम तारी है श्री राधा। अली किशोरी नाम रटत, नित लागी रहत समाधा। जब राधा नाम की महिमा कोई कह ही नहीं सकता, गा ही नहीं सकता, तो फिर होगा क्या? समाधि लग गई, न गा सके, न बोल सके, न कुछ सुन सके। इसलिए अनन्य श्री राधा चरणाश्रित रसिकाचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु के शिष्य एवं विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा है, परम धन राधा नाम आधार। परम धन श्री राधा नाम आधार। मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है, जिस राधा नाम की आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जाहि श्याम मुरली में टेरत, निश दिन बारंबार। 24 घंटे अहरनिश श्याम सुंदर श्री राधा नाम रटते रहते हैं। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार। संपूर्ण श्रीमद् भागवत कहने पर भी श्री सुखदेव जी ने राधा नाम उसमें प्रकट ही नहीं किया। 18,000 श्लोक उनके द्वारा गाए गए, किंतु राधा नाम का कहीं भी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण भागवत पढ़ लो, उसमें 18,000 श्लोक हैं, किंतु राधा नाम कहीं नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी राधा नाम की महिमा को नहीं जान पाए। कोटिक रूप धरे नंद नंदन, तो न पावे पार। कितने रूप से श्याम सुंदर बरसाना में आते, कभी मालिन बनकर आते, कभी गोप देवी के रूप भी आते, कभी सावरी सखी बनकर आते। इनके अनंत अवतार हुए और श्री कृष्ण लीला काल में भी ब्रज में इन्होंने अनंत रूप धारण किए, फिर भी वे राधा नाम की अनंत महिमा का पार नहीं पा सके। जब भगवान ही राधा नाम की महिमा का पार नहीं पा सके, तो कोई अन्य कहाँ से श्री राधा नाम की अचिंत्य महिमा को जान पाएगा। 4 वेद और 18 पुराणों के सार का भी सार है राधा नाम। यह अत्यधिक गोपनीय धन है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने राधा नाम का भागवत में उच्चारण नहीं किया। व्यासदास अप्रगट बखानत,
दार भार में भार। व्यास जी कहते हैं कि मैंने सभी अपराधों को भाड़ में फेंक दिया। जो राधा राधा कहता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सभी द्वंद्वों से छूटकर राधा रानी के भाव प्रेम को प्राप्त कर लेता है। परम धन राधा नाम आधार। परम धन श्री राधा नाम आधार।